मैं सुरेश कुमार, मैथ निर्देशक। आज आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन विद्युत वाले चैप्टर पे जो है समझाऊंगा। काफ़ी सारे सम लेके आया हूँ, इससे संबंधित शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बैटरी तथा जनरेटर से निम्न करंट पैदा किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। एक ही बात है तीनों, ठीक है। निम्न करंट प्राप्त किया जाता है, आप ये लिख लो, क्योंकि बैटरी कभी भी उत्पन्न नहीं करेगी, बैटरी सिर्फ उसको प्रदान करेगी, ठीक है। प्राप्त लिख सकते हो आप, जनरेटर तो दे सकता है। पहला जो ऑप्शन है इसमें है एसी, दूसरा है डीसी, तीसरा है ए व बी दोनों, और चौथा है कोई नहीं। यहां आपको ये तो पता होगा कि एसी और डीसी क्या है। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा भी बोलते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है? दिष्ट धारा। तो ये करंट की दो भाग होते हैं, एक एसी और एक डीसी, ठीक है। ये कह रहा है कि बैटरी और जनरेटर से हमें कौन सा करंट प्राप्त होता है, तो बैटरी और जनरेटर से हमें कौन सा करंट प्राप्त होगा? डायरेक्ट करंट या डीसी प्राप्त होगा। बात करते हैं एसी की, तो एसी किससे प्राप्त होगा? एसी प्राप्त होगा अल्टरनेटर से। किससे? अल्टरनेटर से, ठीक है। अल्टरनेटर के द्वारा जो पैदा किया जाएगा वो एसी होगा, जनरेटर के द्वारा जो पैदा किया जाएगा वो डीसी होगा, और बैटरी से हमें डीसी मिलती है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है, एक कूलाम किसके बराबर होता है? सेकंड क्वेश्चन है, एक कूलाम किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? एक कूलाम जो होता है वो किसके बराबर होता है? कूलाम एक्चुअली क्या होता है? चार्ज की इकाई होती है। चार्ज मतलब आवेश, ठीक है। पहला है 1 सेकंड, दूसरा है ऑप्शन 1 एम्पियर, इसको SEC कर लो आप, सेकंड 1 एम्पियर, तीसरा है 1 एम्पियर गुणा में 1 सेकंड, चौथा है 1 एम्पियर बटे में है 1 सेकंड। तो इनमें से आपको देखना है कि एक कूलाम जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, 1 सेकंड के होता है या 1 एम्पियर, ये दोनों तो है नहीं। इन दोनों में से एक ऑप्शन बनेगा। 1 एम्पियर गुणा में 1 सेकंड है या 1 एम्पियर प्रति 1 सेकंड है, तो 1 एम्पियर गुणा में 1 सेकंड होगा, वो 1 कूलाम के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये जो है चार्ज की इकाई होती है कूलाम, ठीक है। आवेश, जिसको विद्युत आवेश जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 3 है, विद्युत धारा का सबसे सुचालक है। विद्युत धारा मतलब विद्युत करंट हो गई, जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई वो हो गई। विद्युत धारा का सबसे सुचालक पदार्थ कौन सा है? सबसे सुचालक है, निम्न में से हमें बताना है सुचालक कौन सा है। ऑप्शन है तांबा, बी है चांदी, फिर है एल्यूमिनियम, एल का मतलब क्या हो गया? एल्यूमिनियम, ठीक है, और डी हो गया जस्ता। यहां आपको देखना है सबसे बढ़िया सुचालक क्या है। तो विद्युत का कभी भी आ जाए, विद्युत धारा का जो है सबसे सुचालक क्या होता है? चांदी होता है। चांदी के बाद जो है सोना और फिर तांबा होता है, ठीक है। लेकिन चांदी और सोना हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि महंगे बहुत होते हैं, इसलिए ज्यादातर हम किसके यूज करते हैं? तांबे का, और उसके बाद एल्यूमिनियम का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में यानी भारत में कितनी आवृत्ति होती है? इंडिया के अंदर जो आवृत्ति होती है उसका मान कितना होता है? आवृत्ति का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन है 65 HZ, HZ का मतलब हर्ट्ज, इसकी इकाई आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की। दूसरा है 70 हर्ट्ज, सी है 50 हर्ट्ज, और डी है 30 हर्ट्ज, ठीक है। तो भारत के अंदर कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। जापान इनमें जो है उसमें कितनी होती है? जापान है, अमेरिका, उनमें 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर फिक्स कर रखी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब समझ रहे हो ना आप? जो एसी होती है वो 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल बनाती है उसको ही बोलते हैं मशीन। तो 1 सेकंड के अंदर ये 50 साइकिल बनाएगी,
ये आधा और ये आधा मिलके एक साइकिल बन गया पूरा, ये एक साइकिल है पूरा, ठीक है, एक चक्कर है पूरा। इस तरह 1 सेकंड के अंदर कितने बनाएगी ये 50, 1 2 3 4, इस तरह ये 1 सेकंड होगी तो उसमें 50 बार चक्कर बना देगी, उसी को ही आवृत्ति बोलते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता दूं, अभी 5वां क्वेश्चन वही है, ये 50 हर्ट्ज मैंने लिख दिया है। 5वां क्वेश्चन है, डीसी की आवृत्ति होती है, ये 99% क्वेश्चन हर बार आता है भाई। डीसी की आवृत्ति होती है, डीसी की कितनी आवृत्ति होती है? ए है 50 हर्ट्ज, बी है 60 हर्ट्ज, सी है 0 हर्ट्ज और डी है ए व सी दोनों। भाई 50 हर्ट्ज भी हो सकती है और 0 हर्ट्ज भी हो सकती है, दोनों में से आपको सही उत्तर देखना है। तो डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0 हर्ट्ज होती है। वो जो 50 साइकिल बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में बनेंगे? एसी में बनेंगे। डीसी जो है एक ही दिशा में जाती है, इसलिए ये कोई भी चक्कर नहीं बनाती, इसलिए इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। और एसी की कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। क्लियर। ये आप ध्यान रखना, डीसी की 0 और एसी की 50। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, छठा क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा का मतलब क्या हो गया? यहाँ करंट हो गया, इसको आप करंट भी बोल सकते हैं, विद्युत करंट या विद्युत धारा की इकाई है, इकाई है। ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है एमीटर और डी है, एमीटर के बाद डी है ओहम। इनमें से आपको देखना है कि विद्युत धारा जो करंट है उसकी इकाई क्या होती है? उसकी होती है एम्पियर। एमीटर क्या है? कुछ स्टूडेंट एमीटर सोचेंगे, एमीटर जो इसको मापने वाला उपकरण है, यंत्र है। विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एमीटर का करेंगे। और एमीटर सर्किट के कहां लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। हमेशा याद रखना एमीटर कहां लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमीटर हमेशा कहां लगता है? सर्किट के श्रेणी क्रम में लगता है। क्लियर। श्रेणी क्रम में लगता है। ओहम किसकी इकाई होती है? प्रतिरोध की। प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाती है? ओहम। ठीक है। और वोल्टेज की इकाई क्या हो जाती है? वोल्ट। तो मैंने सारे ऑप्शन आपको सही बता दिए हैं। विद्युत धारा की इकाई हो गई एम्पियर, वोल्टेज की हो गई वोल्ट, प्रतिरोध की हो गई ओम। एमीटर क्या होता है? इसको मापने वाला उपकरण होता है जो कि सर्किट के श्रेणी क्रम में लगता है। एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन और हो गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या एक फार्मूला बनता है? ओम का एक नियम होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या एक फार्मूला बनता है, हमें वो बताना है सही कौन सा है। सही फार्मूला जो है हमें वही बताना है। इनमें से आपको सेलेक्ट करके कि सही फार्मूला जो है वो कौन सा है। डी ऑप्शन है सभी। यहां आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा उसके बहने वाले वोल्टेज के इक्वल होगी अगर उसका तापमान और जो है समान रहेगा, उसके समानुपाती होता है। उसके समानुपाती को हटाएंगे तो आर आ जाता, तो ये फार्मूला बनेगा V इज इक्वल टू आई आर, जहां V क्या हो गया? वोल्टेज, I क्या हो गया? करंट, R क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है। ये A जो है इसी को मॉडिफाई करेंगे हम, I निकालना है तो R इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा V बाई आर। तो ये भी सही है, ये भी सही है। एक्चुअल में फार्मूला ये होता है, लेकिन इसको ही हमने चेंज करके ये कर दिया। R निकालना है तो I इधर नीचे आ जाएगा। तो तीनों ही फार्मूले एक से ही निकले, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन है, 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध का मान, का कुल प्रतिरोध, का कुल मान कह सकते हो या कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्या होगा? समांतर क्रम में क्या होगा? क्या एक्चुअल में यहाँ पे ये जो दे रखा है इसने वैल्यू दी हुई है 4, 8 और 12,
ये 3 प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोधों को इसने क्या किया, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा है, दूसरी बार समांतर क्रम में जोड़ा है। ये कहता है कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होगा, अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होगा। हमेशा याद रखना, एक बात बता देता हूं मैं आपको, अगर प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कुल प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। अगर आप उसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हो तो प्रतिरोध घटेगा। हमेशा याद रखना, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध घटता है। क्लियर। ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन हैं 24 ओम और 30 ओम, बी है 24 ओम 25 ओम, सी है 24 ओम 30/11 और डी है 24 ओम 11/24 ओम। इनमें से आपको सही देखना है। एक्चुअल में जब श्रेणी क्रम आप निकालोगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आरटी। आरटी का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2 + R3 होता है। तो जोड़ दो यहाँ पे 4 + 8 + 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24। श्रेणी क्रम में कितना आएगा, 24 ओम आएगा। जहां भी 24 ओम है देख लो, सब में 24 ओम है। क्लियर। तो पहले वाला तो हमारा सही आ गया, लेकिन समांतर क्रम में कितना होगा, समांतर क्रम से पता चलेगा ना, फिर राइट आंसर आएगा अपना। समांतर क्रम में ये उल्टा हो जाता है, इन सबके 1/, में आ जाएगा। 1/RT बराबर 1/R1 + 1/R2 + ऐसे। ठीक है। तो 1/RT बराबर 1/R1 कितना हो गया, 1/4 + 1/8 + 1/12। 4 8 12 का एलसीएम लो आप, कितना आ गया, 24 आ गया। 24 ही आएगा, 4 8 12 का, हाँ 4 1 4, हाँ 24 आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट करो, 4 6 24, 6 कम 6 आ गया, 8 3 24, 3 आया, उस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से 3 आ गया, 12 दूनी 24, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2, 6 और 3 और 2 11, 11/24 ओम। 1/RT, 1/RT बराबर कितना है, 11/24। तो 11/24 ये हो गया 24 ओम और 11/24। ये 1/RT की वैल्यू निकाली। अगर ये टोटल प्रतिरोध अगर ऐसे कहे तो ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये 1/RT है ना, ये इक्वल है, जब इसको हम चेंज करेंगे RT/1 तो ये भी क्या हो जाएगा, 24/11 हो जाएगा। ये भी रकम क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो यहां पे आप 1/RT बराबर लिख सकते हो 11/24 ओम। अगर ये RT पूछे तो 24/11 ओम आप कर देना। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, किस तरह से आप प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। श्रेणी क्रम में हो तो सीधा जोड़ दो, समांतर क्रम में हो तो 1/, टोटल करके आप 1/ जो है करके उनको निकालना है, एलसीएम लेके करना है। जो वैल्यू आएगी वो 1/RT की आएगी। अगर RT निकालनी है तो उसको पलट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्रांसफॉर्मर किसको कंट्रोल करता है, बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर किसे कंट्रोल करता है। काफी सारे स्टूडेंट इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, कंट्रोल करता है, किसे कंट्रोल करता है। तो ट्रांसफॉर्मर किसको कंट्रोल करेगा, करंट को, बी है वोल्टेज को, सी है आवृत्ति को, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको, और डी है प्रतिरोध को। इनमें से किसको कंट्रोल करेगा ट्रांसफॉर्मर। काफी स्टूडेंट करंट करके आते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, करंट कभी नहीं करता कंट्रोल। ट्रांसफॉर्मर किसको कंट्रोल करता है, केवल और केवल वोल्टेज को। आपने कभी देखा होगा 11 केवी की लाइन आती है, ठीक है, 11 केवी की लाइन जो आती है वो खंबे तक आती है। खंबे पे क्या रखा होता है, ट्रांसफॉर्मर रखा होता है ना। ट्रांसफॉर्मर से निकल के जो घरों में जाती है वो कितनी जाती है, 220 वोल्ट। तो यहीं से आप निकाल दो ना, 11,000 वोल्टेज। 11 केवी का मतलब क्या हो गया, 11,000 वोल्टेज को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, 220 वोल्टेज में। यहाँ वोल्टेज है तो वोल्ट जो है वो वोल्टेज होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करता है, वोल्टेज को ही कंट्रोल करता है, न कि आवृत्ति, करंट और प्रतिरोध को। ठीक है, आवृत्ति, करंट, प्रतिरोध को नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्मर वाले के बाद है, वोल्ट मीटर सर्किट में कहां पर जुड़ता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर सर्किट में कहां जुड़ता है, वोल्टेज जो आप लिख सकते हैं ऑप्शन इसके श्रेणी क्रम है, बी है समानांतर क्रम है,
सी है ऊपर, डी है नीचे। काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, तुक्का ही मार के आएंगे, ऊपर नीचे में से सेलेक्ट कर लिया, भी कर दिया। ऐसा नहीं होगा। वोल्टमीटर सर्किट में कहां जुड़ता है, हमेशा ही समांतर क्रम में। मैंने इसी वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था कि एमीटर वाला जो था, कि एमीटर हमेशा ही कहां जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। तो वोल्टमीटर कहां जुड़ेगा, समांतर क्रम में। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। जैसे कि ये फेज है, ये न्यूट्रल है, दो होती है ना, एक फेज होती है जिसमें करंट होता है, एक न्यूट्रल होती है, दो लाइन होती है। फेज वाले के जो श्रेणी क्रम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एमीटर जुड़ेगा फेज वाले में, ये तो जुड़ गया एमीटर, ये हो गया ना श्रेणी क्रम में हो गया। अगर इन दोनों के पैरेलल में समांतर क्रम में क्या जुड़ जाएगा, वोल्टमीटर, उसको वोल्टमीटर समांतर क्रम कहेंगे, दोनों के समांतर क्रम में। क्लियर, उम्मीद करता हूं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये भी आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए, वोल्टेज, प्रतिरोध, या फिर आवृत्ति, या फिर करंट, क्या कहते हैं आपको ये देखना है। ठीक है, तो वोल्ट इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह जो होता है वो करंट होता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे इसके। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।